हाँ तो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं लॉगरिथम का कैसे एप्लीकेशन क्या है। एक्चुअली इसमें हमको लॉग टेबल चाहिए, लेकिन कोई मेरे पास अवेलेबल नहीं है कोई आदमी कि हमको कोई बता सके कि इसमें लॉग टेबल से देख के बता सके। तो उसको मैं फिर से कभी उसका वीडियो बना लूँगा। अभी आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन है, इसमें जो यूज हो रहा है ऑप्टिकल पावर या आरएफ का जो पावर होता है, तो उसमें डीबीएम में, डीबी में, डीबीआई में वीएसडब्ल्यूआर का रिलेशन वो निकाला जाता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकाला जाता है। तो हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरह से हम ये पावर को कैसे जो हम कैलकुलेट कैसे करें। तो चलिए इसमें जो है सबसे पहले तो हम ऑप्टिकल पावर कर लेते हैं। ऑप्टिकल पावर, ऑप्टिकल पावर में हमारा जो है दो बेसिकली आता है। एक होता है आपका डीबीएम और दूसरा है हमारा डीबी। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम सब बात करते हैं कि कैसे जो है, जैसे 0 dBm का क्या मतलब है। 0 dBm मतलब ये तो नहीं है कि इसमें पावर ही नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं लॉगरिथम का यूज इसमें कहाँ पे कैसे है। एक्चुअली जो पावर को, जो ऑप्टिकल पावर है, उसको जो डिफाइन किया जाता है, ये सारे लॉगरिथम फॉर्म में होते हैं। स्टेप फॉरवर्ड ऐसे अलजेब्रिक उस पर नहीं होते कि प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसे तो जो डीबीएम को जो डिफाइन करते हैं, इक्वल टू होता है 10 log पावर इन मिलीवाट। पावर की जो वैल्यू होगी मिलीवाट में। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ देख लीजिए, मिली का मतलब होता है 1/1000। और जो ये आपका जो लॉगरिथम वाला है, लॉगरिथम का जो फॉर्मेट था उसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा 10⁻³ इक्वल टू 1000, ये आपका एक्सपोनेंटेशन हो गया। इसको लॉग फॉर्म में हम लिखेंगे। लॉग फॉर्म अगर लिखना है हम लिखेंगे लॉग, यहाँ पर आएगा बेस 10, यहाँ पर आएगा 1000 इक्वल टू 3। मतलब इसको ऐसे फर्क पढ़ेंगे कि लॉग 1000 एट बेस 10 इक्वल टू 3। लॉग फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंटेशन फॉर्म हो गया, एक्सपो फॉर्म। तो हम इसको इसी में कन्वर्ट करेंगे। आप इसको देखिएगा, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो है कुछ ऐसे कोई पावर हम ले लेते हैं। मान लो कि पावर 0 dBm ही चलो है, तो हमें देखेंगे कि डी डेसी से स्टार्ट करता है। डेसी मतलब 1/10, क्योंकि बेल बहुत बड़ी क्वांटिटी है। बी ग्राहम बेल के नाम पर है, जो इसके आविष्कार किया था इन्होंने। और एम मतलब मिलीवाट से है। तो चलो हम 0 dBm को पहले देखते हैं कि अगर 0 dBm लिखा हो इसका मतलब क्या है। तो चलो 0 यहाँ पर लिख दिया, इक्वल टू 10 log। अब यहाँ पर कुछ नहीं, log लिखा है मतलब बेस 10 है। बेस 10 हो गया और पावर हो गया इन मिलीवाट। पावर पी लिख देते हैं हम। चलो पी है इन मिलीवाट में है, समझ लीजिएगा यही है। चलिए हम अब इसको जो है आप एक्सपोनेंट फॉर्म लिखिए। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या हो गया, पहले 0/10 इधर 10 इधर आ ही जाएगा, यहाँ पे मतलब 0 ही हुआ। log 10 यहाँ पर p हो गया, मतलब 0 इक्वल टू कितना हो गया, log 10 यहाँ पर p। अब इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब ये है हमारा, हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब इसकी बेस की पावर ये होगी इक्वल टू p होगा, मतलब 10 की पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू p इन मिलीवाट। तो किसी की पावर 0 मतलब 1, मतलब पावर हमारी कितनी हो गई, 1 मिलीवाट हो गई।
ध्यान दीजिए इस चीज़ का कि पावर हमारी 1 मिलीवाट हो गई और इसको हम शो क्या करेंगे 0 dBm, मतलब 0 dBm मीन्स 1 मिलीवाट पावर। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं और एक आध निकाल देता हूं। चलिए अगर 10 dBm है तो क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया 10 dBm। अब हम इसको जानना चाहते हैं कि पावर कितना है एक्चुअल में। 10 dBm है इक्वल टू हो गया 10 log, यहाँ पर बेस 10 होगा, पावर इन मिलीवाट, ये ध्यान दीजिएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया 1। अब ये अगर इधर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो बेस की पावर है इक्वल टू पी, मतलब 10 की पावर 1 इक्वल टू पी इन मिलीवाट। मतलब कि अब अगर ये हमारा 10 dBm है तो ये जो होगा हमारा 10 मिलीवाट के बराबर। 30 हम देख लेते हैं, 30 बहुत पूछा जाता है। 30 मिलीवाट आप देख लो, और 30 dBm, 30 dBm अगर है इक्वल टू ये कितना हो गया 10 log, अब यहाँ पर बेस 10 होगा, P इन मिलीवाट। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब इसका पावर ए हो जाएगा, मतलब 10 की पावर 3 इक्वल टू हो गया P मिलीवाट में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 1000 मिलीवाट है, मतलब 30 dBm इक्वल टू 1000 मिलीवाट। 1000 मिली मीन्स भी होता है 1/1000 वाट, कैंसिल हो गया, मतलब 30 dBm इसका मतलब हो गया आपका 1 वाट के बराबर। ऐसे हम सारे निकाल सकते हैं, चाहे हो निकाल लें। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बेसिक एकदम हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा कि हम जो चाहते हैं पावर मीटर लेके उससे जो निकालते हैं वो एक्चुअल में कितना पावर है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है उसकी dBm में। तो 0 dBm का मतलब ये नहीं है कि उसमें पावर ही नहीं है। 0 dBm मतलब हो गया उसमें 1 मिलीवाट पावर है, ये मैंने अभी निकाल के दिखा दिया आपको। तो ये तो टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। अब कहीं भी अगर आप जाओगे तो सबसे पहले कहेंगे पावर कितना आ रहा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो किसी का भी। ज़्यादा अगर होगा, जैसे मान लीजिए 17 आएगा तो हम लाकर स्विच निकाल लेंगे। मतलब एक बेसिक आप समझ लीजिए, बाद में मैं जो है कोई एक लड़का मिल जाएगा जो हमें बता सके कि टेबल का वो वैल्यू मैं पूछूंगा उससे, टेबल देख देख बताता रहेगा, मैं करता जाऊँ चाहे जो आप क्वेश्चन दोगे। अब चलिए मैं डीबी पर बात करता हूँ क्या है। तो इसकी यूनिट डीबीएम की हो गई मिलीवाट, समझ लीजिए आप, वाट है। अब डीबी पर बात कर लेते हैं। ये डीबी जो है हमारा, ये मेजर करता है रेशियो को। अब रेशियो में दो हो सकते हैं, या तो पावर लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। अगर एम्पलीफायर लगा दिया तो गेन मिल जाएगा, और अगर मान लीजिए सीधा आपका यहाँ से आपने सप्पी के बाद जो है पावर गया तो वहाँ तो कुछ मिलेगा सिस्टम पे, उसके बाद कुछ लॉस हो जाएगा उसमें रास्ते में। तो ये दोनों का रेशियो शो करता है, मतलब जहाँ से इनिशिएट हुआ है और जहाँ पर उसका जो है इंड में हम जहाँ नाप रहे हैं, अब उसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं। गेन भी हो सकता है, बीच मान एम्पलीफायर लगा हुआ है और सिग्नल को स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, एम्पलीफाई कर देगा। तो डीबी जो है दो पावर का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब रेशियो में क्या यूनिट, दोनों यूनिट कट जाएंगे। जैसे 4 किलोमीटर अपान 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर कट ही जाएगा। तो इसकी तो यूनिट है मिलीवाट और इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये रेशियो है। तो डीबी को हम जो डिफाइन करते हैं, ये होता है आपका 10 log बेस 10
पी आउट अपॉन पी इन। एक पी आउट कुछ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, मतलब पावर हो सकता है, वोल्टेज, जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि 2 यूनिट कट जाएगी। मैं 2 चीज यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। log आपका 2 होता है, log 2 की वैल्यू हमने उससे देखा, मुझको याद भी है, आप टेबल से देख लेंगे। तो भी log 2 की वैल्यू एट बेस 10 इक्वल टू होता है 0.3010। इसको आप देख सकते हो। या कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिस दिन संडे हो सकता है बना दूँ। अब चलिए हम सपोज करते हैं कि एक कोई जो है ऐसे यहाँ पर कोई सोर्स है, यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन है हमारा, यहाँ पर पावर मिल रही है इनको, बीच में हमने एक एम्पलीफायर लगा दिया। एम्पलीफायर ने क्या किया, इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया। मतलब जैसे यहाँ पर आपको 10 वाट है तो यहाँ पर आपका 20 वाट मिल रहा है पावर। तो ये डीबी में कितना होगा? तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं डीबी इक्वल टू 10 log एट द बेस 10 पी आउट। पी आउट और पी इन में, मतलब अगर आपका पी है, इन वाला पी के बराबर है, तो 2 पी के बराबर हुआ। मतलब यही कह रहा है ना, 2, इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो पी से पी आपका हो गया कैंसिल। तो इक्वल टू हो गया 10 log 10, अब ये 2 हो गया, log 2 की वैल्यू इक्वल टू हो गया 10, अब इसको log 2 की वैल्यू 0.3010, 0.3010, मतलब हो जाएगा आपका 3.010। इसका मतलब कि अगर 2 टाइम्स बढ़ जाए कोई पावर, तो 3 dB उसमें इंक्रीज हो जाएगा। एक और ले लेते हैं केस, जैसे मान लीजिए 4 टाइम बढ़ गया, इसको भी आप समझा दें, फिर दोनों को बताता हूँ। तो डीबी अगर निकालेंगे, और केस ऐसा है कि पी इन अगर आपका पी के बराबर है, तो पी आउट जो है आपका एम्पलीफाई होके 4 पी के बराबर, मतलब 4 गुना बढ़ गया। तो भी आप इसमें एक सीक्वेंस देखेंगे कैसे आ रहा है। तो डीबी इक्वल टू निकालेंगे हम, तो इसमें हो जाएगा आपका 10 log 10 4p अपॉन पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आप लिख सकते हो 10 log 10 4p, मतलब 2 की पावर 2 है, इक्वल टू 10 इंटू 2 log 10 log 2 बेस 10। ये देखिए पावर की इसकी हो रही है, इधर किनारे को कल मैंने बताया इसका नियम। तो कितना हो गया 20 इंटू log 2, log 2 मतलब 0.3010, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से आएगा इधर पहुंच जाएगा, 3 6 6.0, चलिए जो 20 से आ जाएगा। अब देखिए इसमें जब उसका पावर 2 गुना बढ़ा, तो जो रेशियो आ रहा है, जो डीबी में आ रहा है कैलकुलेशन 3 dB, और जब उसका जो है 4 गुना बढ़ गया, तो उसका आ गया हमारा 6 dB। इसका मतलब कि 3 dB के बाद उसका पावर 2 गुना हो रहा है। तो एक सीक्वेंस आप रख लीजिए इसको, कि अगर कोई भी, चूंकि ये जो है रेशियो है, कोई ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू ये है कि 3 मिलीवाट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रेशियो है, मतलब जहाँ से सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच का रेशियो है। तो उसमें अगर एम्पलीफाई हो रहा है, पावर 2 गुना हो रहा है, तो उसमें 3 dB का डिफरेंस दिखाएगा, और फिर उसका 2 गुना हो रहा है तो 6 dB का। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके। इसी तरह से अगर लॉसेज हो रहे हैं, 3 dB का लॉस होगा तो पावर हाफ हो जाएगा, 6 dB का लॉस होगा तो 1/4 रह जाएगा। यह है आपका इसका। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका। अब इसमें आरएफ में हमारा क्या क्या होता है।
रेडियो फ्रीक्वेंसी में एंटीना एंटीना इसमें भी इसका यूज है बहुत बड़ा लॉगरिथम का। तो जो एक्चुअली एंटीना का गेन होता है, एंटीना गेन, इसको भी हम जो है dBi में लिखते हैं। जैसे इसमें dB और dBm लिखे, इसको लिखते हैं RF उसमें dBi, क्योंकि इसमें एंटीना लगा होता है। तो I स्टैंड फॉर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। तो अगर जो हमारा पावर गेन अगर dBi में है तो ये होता आपका dBi इक्वल टू 10 लाख, सेम वही 10 लाख। अब यहाँ पर गेन है अपान GI लिख देते हैं, समझ लीजिए अब क्या है मतलब इसका। ये GI जो है ये किसी पर्टिकुलर आइसोट्रोपिक एंटीना का पूरा रेडिएशन है, रेडिएशन पावर। और ये G जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना जो है अगर रेडिएट हो तो कितना डायरेक्शन में जो है उसको गेन कितना होगा, मतलब GI टोटल रेडिएटेड पावर है, और G जो है एंटीना तो मान ले यागी उड़ा है जो भी है एक डायरेक्शनल है वो, तो उसमें उसको गेन कितना मिल रहा है। इन दोनों का रेशियो जो है dBi में हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें वही सेम हो, रेशियो है तो इसका कोई जो है हमारी यूनिट नहीं होगा, dBi निकाल सकते हैं। G की वैल्यू ले लें GI के, आइसोट्रोपिक एंटीना का गेन है। दूसरा उसमें और एक VSWR होता है, VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। आप सारे इंटरनेट पढ़े होंगे, अगर कोई वेव है, साइनसॉइडल वेव है या प्रोग्रेसिव वेव है, मतलब जा रही है इस तरफ, और वो अगर आगे जाने के लिए उसका रास्ता ब्लॉक है या कुछ जो है ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो वो फिर रिटर्न रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद जैसे हम कोई अगर रस्सी वहाँ बांध दें, मैसेज को झटक दें, तो पहले वहाँ जाएगा वेव, उसके बाद फिर रिटर्न होगा। तो जो रिटर्निंग वेव होता है और जो प्रोग्रेसिव जाने वाली वेव और आने वाली वेव, ये दोनों जब सुपर इम्पोज करते हैं तो वो एक ही जगह पर जो है मूवमेंट करते हैं, पार्टिकल से एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। और जो अगर जैसे केवल एक ही डायरेक्शन वेव जा रही है तो उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। ये VSWR जो वेव जा रही है एंटीना के तरफ और वहाँ पर अगर इम्पीडेंस मिसमैच हो गया, मतलब रेजोनेंस प्रॉपर्ली नहीं है, तो क्या होगा, कुछ पावर इसकी लौटेगी। तो वो वेव के फॉर्म होगी जब जाने वाली वेव और आने वाली वेव के ऊपर जो है उस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो ये इसी दोनों का रेशियो जो है एक वेव आपका मैक्स है VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, तो ये जो है आपका V मैक्स अपान V मीन, लाग आपको वही रहेगा 10 लाग ही। तो मैक्स और मिनिमम का जो रेशियो होगा वही आपका VSWR निकालेगा। इसी तरह से आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है, सिग्नल की कितनी वैल्यू है उसमें, एन का नॉइज कितना है उसमें, मतलब अनवांटेड सिग्नल कितने हैं, इसको भी हम इसी लॉगरिथम से ही निकालते हैं। तो हमारे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इसमें इसका क्या यूज है। बाकी और जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में, अगर हमें लॉगरिथम का और यूज देखना है तो उसमें हम देख सकते हैं, क्या नाम है, ये जो फिजिक्स में तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, केमिस्ट्री में तो pH वैल्यू है, ये सब है, निकालने में काम आता है लॉगरिथम। और कॉमनली जो है आप जैसे अगर आपको मान लीजिए 9 की पावर कुछ भी ऐसे लिख दो, आप मान लो 16 का लिखा, अंडर रूट किया तो आप तुरंत लिख दोगे +-4, मतलब अंडर रूट मतलब कि 16 की पावर 1/2। लेकिन हम कहें 16 की पावर 1/9, ये क्या होगा, इसको इन जनरल ऐसे नहीं निकाल सकते हो, इसमें लाग और एंटी लाग लेना पड़ेगा। तो
जिस दिन थोड़ा सा सही रहेगा, कोई हमारे पास 1-2 बच्चे होंगे, तो अभी तो मैं अकेले बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं इस पर भी आपको एकदम एग्जैक्टली पूरा क्लियर करा दूंगा। ठीक है, फिर हम रखते हैं इसको, टेक्नोलॉजी के उसमें कैटेगरी में ही डालते हैं, और लॉगरिथम वाला मैथ का फिर से होगा। जो नहीं समझ में आ रहा आप सीधा जो है कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।